ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो रंगून क्रीपर कह लीजिए, मधुमालती कह लीजिए। तो ये जो वाइन की तरह प्लांट होता है, मतलब ये कोई बेल की तरह चलता रहता है, इसको सहारे की ज़रूरत होती है। पर ये मेरे पास 2-3 है, बल्कि एक नीचे मेरे बालकनी में भी है। ये तो इस वाले में मैंने अभी गलती मेरे से ही गलती हो गई थी, बहुत घना हो रखा था। इसमें मैंने गलती से केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दिया था, तो इसकी लीफ जल गई थी। तो इसमें अब दोबारा ग्रोथ हुई है, बल्कि इधर वाले में फ्लावरिंग अभी शुरू हो रखी है। तो इसके फ्लावर की बात कर ले, तो जब इसके फ्लावर खिलते हैं तो ये सबसे पहले वाइट रंग के होते हैं, है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट पिंक होते हैं इस तरीके से, और जब ये गिरने की कंडीशन में होते हैं तो बिल्कुल पिंक हो जाते हैं। तो यानी कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं। इस पर सीड पॉट भी बनते हैं, मेरे प्लांट पे हमेशा सीड पॉट बनते हैं, पर मेरे को सीड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीड इनकी तोड़ता रहता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास 3 प्लांट है, पर ये 2 मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने की सोच रहा हूँ, कहीं और रखने की सोच रहा हूँ। मेरे पास एक कॉर्नर है जहाँ धूप आती है, उस वहाँ पर सामने ना, वहाँ पर सामने एक कॉर्नर है, वहाँ धूप आती है, मैं इसको वहाँ दीवार पर चढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो फिलहाल अभी बात की जाए पॉट की, तो पॉट ये क्या है कि मैंने दोनों छुए हैं रंगून के ऊपर, ये 12-12 इंच के पॉट में लगा रखे हैं। और इनकी विंटर आने पे है ना, एक भी लीफ नहीं बचेगी इन पे, बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल प्लांट मर गया है। तो मैं उस मतलब इनकी है ना, जैसे ही फ्लावरिंग खत्म होगी तो ट्रिमिंग करके इनको छोड़ दूंगा। उसके बाद ये फरवरी या मार्च में दोबारा से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो विंटर आने पर हम ये मत सोचना कि प्लांट मर गए हैं बिल्कुल, क्योंकि इन पर एक लीफ भी नहीं रहेगी, बिल्कुल मर जाते हैं। अभी जैसे इन पे ग्रो चल रही है ना, इनको चलते देना चाहिए। इसमें पिंचिंग वाला सीन में ज़्यादा नहीं रखता इस वाले प्लांट में, ना ट्रिमिंग वाला, क्योंकि ये है ना, पिंचिंग से मैंने देखा ऐसा कोई ज़्यादा खास इस पर असर नहीं पड़ता, और बल्कि वज़न हो जाता है। तो इसको जहाँ जाना है जाने दीजिए आप इसे। पर यह कि इसके फूलों में से खुशबू बहुत आती है। अब मैं भी जैसे इसके पास बैठा हूँ तो पूरी महक आ रही है इसमें से, और मतलब गार्डन को है ना महका के रखता है। मेरे जैसे यहाँ पर ये मोंगरे का पेड़ भी है मेरे पास, तो ये वाला कॉर्नर मेरा जहाँ पर है खुशबू वाले फूलों का, यहाँ पर है ना खुशबू बहुत आती है। कभी जब मोंगरा खिलते हैं मोंगरा की आती है, जब मधुमालती खिलती है तो मधुमालती की आती है। तो लगातार इस कोने में से मेरे गार्डन में से खुशबू आती रहती है। तो बात की जाए सनलाइट की, तो ये एक कॉमन सी चीज़ है कि आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपका फ्रूट प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको सनलाइट चाहिए, क्योंकि वो सनलाइट से ही अपना फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस से, है ना। तो इसको भी सनलाइट चाहिए। तो ये मैंने कॉर्नर ऐसा रखा हुआ है, जैसे अभी इस पर धूप नहीं आ रही है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं अभी, तो अभी धूप नहीं आ रही है। पर जैसे ही 11 बजेंगे तो 11 बजे से लेके कम से कम 4-5 बजे तक की इस पर लगातार धूप आएगी। तो ये कॉर्नर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था ताकि इन दोनों पर लगातार धूप आती रहे, ठीक है। तो इसमें फ्लावरिंग के लिए मैं पोटैश वगैरह डालता हूँ। तो इसमें फ्लावरिंग इस बार कम हुई है बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर इसमें बहुत फ्लावरिंग हुई थी दोनों प्लांट पे। इस प्लांट पे तो मेरी गलती से सारी फ्लावरिंग ख़राब हो गई है केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से। पर हाँ, ये कि लास्ट ईयर इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई थी बहुत ज़्यादा। इस बार पता नहीं क्यों इस पर थोड़ी कम फ्लावरिंग हुई है, या तो मुझे लगता है कि मैंने अभी भी इसकी जो लाइट की नीड है या फिर सनलाइट की नीड है वो कम रखी है। तो हो सकता है मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने की सोच रहा हूँ। तो इसमें जो मैं कंपोस्ट देता हूँ, सबसे ज़्यादा कंपोस्ट मैं इसमें फरवरी में देता हूँ। उसके बाद तो मैं थोड़ा बहुत कंपोस्ट देता रहता हूँ, पर जो हैवी फर्टिलाइज़र होता है मैं इसका फरवरी में ही देता हूँ। और फरवरी में इसकी भी रिपोर्टिंग भी करता हूँ, क्योंकि देखो जैसे मैंने कल इसकी गुड़ाई की थी, तो इसमें है ना रूट निकली है। मैं समझ गया कि रूट टैप होना शुरू हो गया, पर अभी से छिड़के कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है, ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो फरवरी में मैं क्या करूँगा, पूरे पॉट को निकाल के रूट ट्रिम करके अच्छे से खाद वगैरह डाल के इनको तैयार कर दूँगा। तो अभी इनके साथ कुछ करना बेकार है। अभी तो थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देते रहिए जो इनकी नीड का है, क्योंकि नवंबर या दिसंबर में अपने डोरमेंसी में जाने शुरू हो जाएंगे। ये समझ लीजिए लास्ट फ्लावरिंग है, इसके बाद कोई फ्लावरिंग नहीं आई इस पर। तो इसमें हमारा पॉट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, सनलाइट हो गया, और इसमें फ्लावरिंग की बात हो गई है, फ्रेगमेंट की बात हो गई है। मैं बस यही कहूँगा कि आप मैंने अपने प्लांट को जब ध्यान रखें इस तरीके से, तो इसको है ना, मैंने देखा मधुमालती को ज़्यादा कटिंग मत कीजिए बार बार। अगर बार बार हम छोटी ट्रिमिंग करते हैं ना, ये फ्लावरिंग रोक देता है अपनी। ये मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं वो गलती आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर इसे बार बार आप छेड़ते रहेंगे, नहीं मुझे घना करना है, मुझे पिंचिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो इस चक्कर में क्या होगा, आपका प्लांट तो घना हो जाएगा, पहले फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर देगा ये। अगर आपको फ्लावरिंग लेनी है तो थोड़ी पिंचिंग कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, और इसको छोड़ दीजिए इसके हाल पे। ये फ्लावरिंग बहुत करता है फिर, क्योंकि इस वक्त जो फ्लावरिंग हो रखी है ना, वो 10% भी नहीं है लास्ट ईयर की। और लास्ट ईयर है ना, मैंने इस पर कोई पिंचिंग वगैरह नहीं की थी, जैसे जा रहा था। और ये अभी तो बड़ा है, पर ये तभी नीचे बिल्कुल फर्श पे से फैल गया था। मैं इस बार चाह नहीं रहा था कि फर्श पे फैले, इसलिए मैंने इसे वहाँ एक कील से बांध रखा है ऊपर की तरफ को, यहाँ पर मैंने कील से बांध रखा है। पर
ये है कि फ्लावरिंग में बहुत फ़र्क पड़ गया भाई इस बार, है ना इसकी। मतलब मैंने इसको घना तो थोड़ा किया था, ये तो इससे भी दुगना घना था, पर वो बात नहीं आई इस बार। तो मैं यही कहूँगा कि आप है ना इसको किसी प्लांट को है ना जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, ज़्यादा उसको परेशान मत कीजिए। पर वो फिर है ना, हम उसे जितना परेशान करते हैं फिर वो अपना रिस्पॉन्स है ना, जो मेन काम है इसका वो नहीं करता, वो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इसे भी ना मुझे लगता है आपके गार्डन में होना चाहिए, बड़ा सुंदर प्लांट है। आजकल तो ये डुवाब वैरायटी में आने लग